हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हमारा है वो है हेडिंग है कोर इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूं। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 1s2, 2s2 और 2p3, 3 2 5 2 7। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, बाह्य कोश। इसको क्या है, बाह्य कोश बोलेंगे। और बाह्य कोश को मैंने क्या बताया था, बाह्य कोश को संयोजी कोश बोलते हैं। और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बचा तो ये है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। तो कहने का अर्थ ये है संयोजी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या कह सकते हैं डिफिनेशन में आंतरिक। ये देखिए बाह्य कोश तो ये आंतरिक कोश है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो भी डिफिनेशन लेना चाहो लिख लो। देखो, किसी तत्व के परमाणु के आंतरिक कोश, किसी तत्व के परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को, किसी तत्व के परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था, बंध बनाने में कौन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हो गया ना पॉइंट क्लियर। चलिए अगली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है रासायनिक बंध। यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, इसका नाम है विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। ठीक है ना। इलेक्ट्रोवोलेंट
बॉन्ड, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है। नंबर 2, सह संयोजक बंध, से संयोजक बंध, कोवोलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। नंबर 3 है उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 प्रकार के। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉनों के कह सकते हो आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बनते हैं। हो गया। तो पहली हेडिंग है हमारी वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। डाल लीजिए इसको। और इसमें देखिए इसमें जो है बातचीत करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, वैद्युत संयोजक बंध तो परिभाषा क्या है देखिए। किसी तत्व के परमाणु वो के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। देखिए, बंध बनने का रीजन क्या था? अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। मतलब स्थानांतरण मतलब होता है आदान प्रदान। एक इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि दान करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक दाता होगा परमाणु और एक ग्राही परमाणु। हो गया। तो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, ग्राही परमाणु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो किन्हीं 2 तत्वों के परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन बंध को या जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, किन्हीं 2
किन्हीं दो असमान परमाणुओं के मध्य किन्हीं दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। आगे लिखें अथवा में जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बंध बनता है तो उसे विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। हो गया? चले समझाते इसको। देखिए आगे समझिए। आगे देखिए आगे क्या है। अब यहां पर क्या है, पॉइंट आया दान और ग्रहण। हमें पता है कि जो
दान करने की बात है वो धातुएं करती हैं, मेटल, इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। और जो अधातुएं होती हैं हमारी नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। दान कौन करेगा? धातु। ग्रहण कौन करेगा? धातु। यानी कि यहां पर आयनिक बॉन्ड बनने के लिए धातु का होना अनिवार्य है। धातु होगा तो वहां पर आयनिक बॉन्ड 100 में 100% होगा। ठीक है? यानी कि आयनिक बॉन्ड की जो पहचान है हमारी वो है धातु। और धातुओं को पहचानने के लिए मैंने आपको वीडियो दे रखे हैं, उनको आप देख लीजिए कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना? तो अधातु क्या है और धातु क्या है ये आप क्लास 10th में सीख चुके हो। अब आगे की बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वो धनायन हो जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणायन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है? तो धातुएं जो हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान करती हैं और धनायन बनाती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। चलिए मैं कुछ बातें इसमें आपको लिखा देता हूं, लिखिए लिखिए। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। और अधातुएं धातु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन में परिवर्तित हो जाती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। आगे लिख लीजिए। परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण से आकर्षित कर लेती है। एक दूसरे को स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा आकर्षित कर लेती है।
आकर्षित करती है, जिसे विद्युत संयोजक बंध कहते हैं, जिसे विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। यहां पे ऐसा लिखना, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, और अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे को स्थिर विद्युत आकर्षित कर लेते हैं, जिसे विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, NaCl का बनना। देखो NaCl को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। फिर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए यहां पे संयोजी कोष 3s1 है और यहां पे संयोजी कोष 3s2 3p5 है। चलिए बनाइए। Na का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा। Na पर एक है, देखिए बाह्य कोष में संयोजी कोष में एक है तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाना, ठीक है। Cl का लुईस डॉट सिंबल, Cl कितना है लास्ट में 5 और 2 7, 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक खाली रहता है, ठीक है ना। अब देखिए Na और Cl कैसे बॉन्ड बनाते, देखिए एक इसके पास था और Cl के पास 7 थे, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब क्या होता है समझिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन जो है Na ये इसे दान कर देता है। Na दान कर रहा है, देखिए Na दान कर रहा है और Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। देखिए इसके पास 7 थे, 7 है ये। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ब्लू वाला दिखा देता हूं, ये Na का आ गया, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिया माइनस, ठीक है। अब इनके बीच में प्लस माइनस के कारण स्थिर विद्युत स्थिरांक, ठीक है ना, या वैद्युत स्थिरांक जो आपको मैंने आकर्षण बताया था, ठीक है ना। वैद्युत स्थिरांक जो आकर्षण बल बताया था कि कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। तो यहां पे जो है हमारा वही बल लगने लगेगा कार्य, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे
और अंततः क्या होगा कि इस पे प्लस और इस पे माइनस निरस्त हो जाएगा और बन जाएगा NaCl। ऐसे दिखाना है आपको। तो देख लीजिए यहां कितना है, ये यहां पे सोडियम है 2,8,1, यहां पे ये है 2,8,7, यहां इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 2,8 बचा, दे दिया है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 2,8,7 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया, तो बन गया NaCl। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आपका एग्जांपल कर सकते हो, इसको बता दें। देखिए अगला, देखिए अगला है हमारा CaF2 का बनना। देखिए इसको, कैल्शियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ठीक है ना। और F फ्लोरीन, नो 1s2 2s2 और 2p5। अब कैल्शियम Ca का लुईस डॉट सिंबल बताओ। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष चौथा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल, कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, 5 और 2 7, ठीक है ना, 7 हो गए। कितने हैं फ्लोरीन, 2 हैं, दोनों पे यही रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, देखिए कैल्शियम और 2 फ्लोरीन है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास में कितने थे, फ्लोरीन के पास 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। क्या हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने दे दिया, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हुआ यहां पर F CaF F F, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन दिए, देखना फ्लोरीन पे 7, फ्लोरीन पे 7 हो गया। एक कैल्शियम ने इसको दिया है और एक इसको दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था फ्लोरीन का 2,7 2,7 बना सकते, देख लो ऐसे बनाएंगे इसको, पहले में 2 फिर अगले में 5 और 2 7। कैल्शियम में देखो कितना है, पहले में 2 है, फिर 8 फिर 8 फिर 2, तो इसमें कितना है 2 8 8 और 2, ठीक है। तो एक इसको मिल गया, इसके पास 8 हो गया, एक इसको मिल गया, इसको 8 हो गया। अब इसके पास क्या बचा 2,8,8, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो दान कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए 2, तो इस पर 2 प्लस, ठीक है।
और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इसने लिया, तो इन पे एक एक माइनस। अब इन पे चार्ज आ चुका है, इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण शुरू हो जाएगा, आकर्षण बल लगने लगेगा, जिसके द्वारा ये क्या बना लेंगे, Ca और F कितने हैं, 2, CaF2 बन जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये मैंने 2 दिखा दिए हैं, कुछ आप कर लेना एग्जाम्पल अपने। CaCl2 बना के दिखाना, CaCl2 बना के दिखाना, ठीक है। और आगे CaO दिखाना, MgO दिखाना, MgCl2 बना के दिखाना, ठीक है। और MgF2 बना के दिखाना। ऐसे ही आप एग्जाम्पल लिख लेना और अपने आप बना के दिखाना, होमवर्क में देना। धन्यवाद।